an equation in which we represent the molecular or atomic formula is called chemical equation। कोई भी इक्वेशन हो उसमें अगर हम कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला और या एटॉमिक फार्मूला अगर यूज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे H2 + O2 ये है H2O। ठीक है, H2 ये एक एटॉमिक फार्मूला है, O2 एक एटॉमिक फार्मूला है, ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये पूरा क्या है, एक केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब केमिकल इक्वेशन हमें लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम तो ऐसे भी समझा सकते थे कि हाँ यार चलो ये पदार्थ और ये पदार्थ मिलाते हैं तो ये बनता है। ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि काफ़ी जगह क्या होता था कि हम H2O तो मिलाते थे, ठीक, लेकिन कहीं OH और H जोड़ते थे, कहीं OH ही टूट जाता था, O और H अलग अलग में और ये H अलग जुड़ता था। तो हमें इसके लिए केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ी कि हाँ यार चलो इसमें कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, कब ये टूटता है कब नहीं टूटता है, इसके लिए हम क्या किए, केमिकल इक्वेशन के बारे में जानकारी ली। ठीक है, तो आइए अब मेथड पर ध्यान देते हैं। मेथड है क्या, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला है कि we write proper formula in chemical equation। ठीक है, we write proper formula in chemical equation। प्रॉपर फार्मूला का मतलब यह होता है कि अगर हम H लिख रहे हैं तो अगर वहाँ H2 की ज़रूरत है तो हम H2 ऐसे लिखेंगे, ना कि H ऐसे लिखेंगे। लेकिन कहीं कहीं अगर हमें इसकी ज़रूरत है तो हम ऐसे ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे। यानी कहीं ये गलत होगा, कहीं ये सही होगा, कहीं ये सही होगा, कहीं ये गलत होगा। ठीक है, तो हमें प्रॉपर फॉर्मूला जो है केमिकल इक्वेशन में लिखना चाहिए। ठीक है, याद भी होना चाहिए। दूसरा, वी टेक पॉजिटिव, ठीक, यानी प्लस चिन्ह कब लेते हैं, व्हेन वी यूज 2 or more substance in a chemical equation। वी टेक प्लस यानी हम पॉजिटिव लगाते हैं व्हेन वी यूज 2 or more substance in a chemical equation। ठीक है, दो कब लगाते हैं, जैसे मान लो हमें जल बनाना हो, पीछे हम बताए थे जल बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि हम ऐसे और ऐसे लिख दिए और कह दिए कि नहीं यार चलो जल बन जाएगा। हमें यहाँ पर अगर दो या दो से या तो रिएक्टेंट मिले या इधर अगर प्रोडक्ट मिल रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड, वी यूज सम साइन इन द प्रॉपर प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन बोथ। हम क्या करते हैं, साइन का यूज करते हैं। रिएक्शन तो बोलने के लिए होता है, इक्वेशन में हम यूज करते हैं साइन का। जैसे मान लो हमने क्या किया, A + B साथ में जो है C D + E, ये मान लिया कि एक हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब इस केमिकल इक्वेशन में ये है गैस में, इसको लिखेंगे यहाँ G, ये साम्यावस्था इक्विलिब्रियम है, इसको लिखेंगे AQ। ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया के वेग को कम या ज़्यादा कर दे।
ठीक है। मतलब ये कि आप लोगों के बीच में भी, दोस्तों में भी कुछ ऐसे होते होंगे कि अगर ए और बी है, ठीक, इन दोनों की आपस में क्या हो रही है, फाइटिंग, किसी बात को लेकर, वर्बली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, किसी भी तरीके की फाइटिंग हो रही हो। माना कि 30 मिनट बाद इनकी फाइटिंग क्या हो गई, स्टॉप हो गई, दोनों की फाइटिंग रुक गई। तभी कोई बंदा सी आया और आ करके इससे भी कुछ बोला, इससे भी कुछ बोला, लेकिन फिर ये फाइटिंग जो बंद हुई थी उसको दोबारा क्या कर दिया, स्टार्ट करवा दिया। फिर तो क्या हुआ, दोनों फिर लड़ना शुरू हो गए। सेम चीज़ ये करता है सी। दो अभिक्रिया है, कोई भी अभिक्रिया हो, उस अभिक्रिया में सी का यूज क्या है, यानी कैटलिस्ट का यूज क्या है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, वह वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, तो क्या होता है, कंट्रोलर होता है। ठीक, रिएक्शन की वेलोसिटी को क्या करता है, या कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कि या वेलोसिटी को कितनी, या रिएक्शन कितना तेज चलेगा, कितना धीरे चलेगा, यह क्या करता है, या डिसाइड करता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। आगे आते हैं ये डी और ई पे। ठीक है, तो माना कि कोई कुछ लिखवा देंगे लास्ट इसके बाद कि उस सिंबल का कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी मान लो किसी और पदार्थ में जी में हो तो जी कर दिए, इस टाइप से अगर ये जी हो तो जी को ऐसे लगा दिए। यहाँ नहीं लगाते हैं क्योंकि यहाँ तो बाहर तो निकलेगा नहीं, यहाँ तो ऐड होगा। लेकिन यहाँ पे अगर कोई गैस के रूप में फॉर्म हो रहा है, कोई गैस के रूप में प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, एरो का निशान बनाएंगे बाहर की तरफ और बाहर निकाल देंगे। ठीक, अब आते हैं कुछ साइन। फोर्थ में ही है, some sign used in a chemical equation। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको बड़ा कर देते हैं। used in a chemical equation। ठीक है, अब कौन कौन सा साइन है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, इसको जान लेते हैं। इधर साइन वाला ऑप्शन बना लेते हैं, इधर यूज। ठीक है, पहले आते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ यूज होता है, टू और मोर सब्सटेंस, सब्सटेंस में क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट, इनको ऐड करने के लिए, ऐड। ठीक है, इन दोनों को दिखाने के लिए कि ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, आगे एस जो है ये यूज होता है अगर कोई मटेरियल हो वो सॉलिड स्टेट में हो। ठीक, एल है अगर कोई मटेरियल हो वो लिक्विड स्टेट में हो। गैस जी है, ये हो क्या, गैसियस स्टेट में हो। तीन हो गया, तीन ही पदार्थ की अवस्थाएं भी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो एस लगा सॉलिड के लिए, एल लगा लिक्विड के लिए, जी लगा गैस के लिए। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं ए क्यू। ए क्यू होता है
एक्वेरियस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पदार्थ जल में घुला हो, यानी सॉल्युबल इन वाटर, अगर कोई पदार्थ जल में मिलाया गया हो, जो कहते हैं हिंदी में बोलते हैं जलीय विलयन, ठीक है। तो जो जल में मिलाया गया कोई ऐसा सॉल्यूशन हो, उसके लिए हम लगाते हैं AQ, ठीक है। उसके बाद लगाते हैं DIL, वो होता है डाइल्यूट के लिए, डाइल्यूट यानी तनु विलयन के लिए, ठीक है। उसके बाद CONC, वो होता है कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए CONC का यूज करते हैं, ठीक है। ये हो या ये हो, ये क्या करता है, डायरेक्शन प्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है बताता है, ठीक है। उसके बाद ये है, ये दिखाता है गैस स्टेट और वह रिलीज हो रही हो, ठीक। इतना हो गया। तो ये चीज़ें हैं जो हम यूज करते हैं। एक दो और है, उसको हम बता दे रहे हैं, यहाँ देख लीजिए। इसी में बताते हैं, इसी में बता दे रहे हैं। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। इसको ऊपर का यह होता है सॉलिड प्रोडक्ट के लिए। सॉलिड प्रोडक्ट जब कोई वाटर सॉल्यूशन या कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन होता है, उसमें जब नीचे बैठता है, उसके लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। डेल्टा इस टाइप से हो, ये होता है क्या, टेम्परेचर डिनोट करता है, ठीक है। तो ये साइन जो है किसी भी केमिकल इक्वेशन में यूज किए जाते हैं, ठीक है। आगे और भी साइन है, लेकिन इतने ही साइन हम ज़्यादातर यूज करते हैं, ठीक। डेल्टा होगा तो टेम्परेचर के लिए, सॉलिड के लिए, प्लस जो है दो या दो से अधिक जो पदार्थ हैं, सब्सटेंस है, उनको ऐड करने के लिए। SLG जो है ये स्टेट डिनोट करते हैं कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। AQ जो होता है वो एक्वेरियस, यानी कोई ऐसा पदार्थ हो जो वाटर में सोल्यूबल हो, ठीक है, जो जल में मिल जाए, उसके लिए यूज करते हैं। DIL है, ये डाइल्यूट होता है, यानी जो तनु विलयन बोला जाता है उसमें। CONC है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए। ये एरो डायरेक्शन दिखाता है, ये डबल डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक। और ये जो है फिर उसका अप एरो जो है, वह अप एरो क्या होता है, किसी भी गैसेस को रिलीज करने के लिए बताता है। हम जो है फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है, एक दो पॉइंट और है, उसके बाद ये मेथड टू राइट अ केमिकल इक्वेशन ये ख़त्म हो जाएगा। फिर बैलेंसिंग हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। अगले वीडियो में जिसकी जानकारी लेंगे कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, बैलेंसिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और बैलेंसिंग के मेथड्स क्या क्या हैं, ठीक है। एक और पॉइंट है, फिफ्थ है, कि इसमें रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दो चीज़ होता है। रिएक्टेंट को हमेशा क्या करते हैं हम, दाईं और राइट साइड में लिखते हैं, ठीक है, दाईं ओर लिखते हैं, सॉरी, और इसको क्या करते हैं, बाईं ओर लिखते हैं, ठीक है। अगर ये एक से अधिक हुए तो प्लस लगा देते हैं, यहाँ भी अगर ये भी एक से अधिक हुए तो यहाँ पर प्लस लगा दिया जाता है। ये लास्ट है, ये एक केमिकल इक्वेशन लिखने का एक फॉर्मूला मान लो, फॉर्मूला है, ठीक है। अब बैलेंसिंग के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक गुड नाइट, धन्यवाद।